नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी साधक साथिका और भाई बहनों को मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं फिर से आप सभी के बीच में एक बहुत ही प्रचंड और तीव्र साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये साधना बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, ये साधना सांसानिक और तामसिक साधना आज जो मैं बताने जा रहा हूँ है। ठीक है, और इसका जो कार्य भी है, कार्य क्षमता भी गजब की कार्य क्षमता है। क्योंकि आज जो मैं शक्ति की साधना देने जा रहा हूँ वो साधना है मसान की साधना, कि मसान को कैसे सिद्ध किया जाता है, मसान को कैसे जागृत किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मसान को समझ के चलिए, अगर कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो मसान इतने ज़्यादा चमत्कारी होते हैं कि आप जितने भी कार्य सोच सकते हैं वो हर एक कार्य को करने में ये समर्थ होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, कोई भूत की सिद्धि करते हैं, कोई प्रेत की सिद्धि करते हैं। ठीक है, कोई चुड़ैल की सिद्धि करती है, क्या 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 सिद्धि करते हैं। लेकिन मसान, सिर्फ एक मसान में इतना ज़्यादा सामर्थ्य होता है कि वो यहाँ तक कि देवी देवताओं, कोई जो ग्रामीण देवी देवता होते हैं उनको भी बंदिश में ले लेते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा ये शक्तिशाली और सामर्थ्य होता है, क्योंकि ये गंदे होते हैं। ठीक है, कार्य कार्य जो होते हैं इनके गंदे नहीं होते हैं। ठीक है, ये अछूते होते हैं। ठीक है, इसलिए इनसे देवी देवताओं भी दूर रहते हैं। ठीक है, ये अछूते होते हैं। ये बहुत सारे ऐसे भी मसान होते हैं जो कि देवी देवताओं के करीब में होते हैं, और काफ़ी सारे देवी देवताओं भी इनके पीछे चलते हैं, जैसे कि मसान देवी चलती है पीछे। ठीक है, काल भैरव भी चलते हैं। जिसका भी आप इनके माध्यम से आवाहन करेंगे, ठीक है, या फिर किसी भी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं इनके माध्यम से, तो इनको अगर सिद्ध करके रखे हुए हैं आप, तो बिल्कुल 1001% आप सिद्धि कर सकते हैं। ठीक है, आप जिनका भी सिर्फ ध्यान करके बोल देंगे उनको वो हाजिर कर देगा। मसान में इतना ज़्यादा क्षमता होता है। कोई चमत्कार दिखाना हो, कोई कहीं से भी चीज़ मंगाना हो तो वो आप मंगा सकते हैं। लेकिन ये सब दिखावटी के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, दिखावटी के लिए करेंगे तो आपके साथ वो शक्ति साथ छोड़ देगा। ठीक है, तो अपना कार्य करने के लिए कहीं पे मान लीजिए एकदम ज़रूरत ही पड़ गया कोई सामग्री का, जैसे कि आप पूजा पे बैठे हुए हैं, कोई पुष्प का ज़रूरत पड़ गया, या फिर कोई सामग्री का ज़रूरत पड़ गया, या फिर कहीं आप वीराने जंगल में हो, रास्ते में हो, किसी खाने की वस्तु की आपको ज़रूरत पड़ गई, तो वो सब आप मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा चमत्कारी होते हैं। बड़े से बड़े सत्कर्म को आप अंजाम दे सकते हो। मारन तो ये 5 से 10 मिनट में करके चला आता है। यूट्यूब में बहुत बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि बोलते हैं 24 घंटे में मारन, 72 घंटे में मारन, 3 दिन में मारन, 7 दिन में मारन। ठीक है, तो शायद ये लोग ग्रामीण क्षेत्र के तंत्र को नहीं जानते। ठीक है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 5 से 10 मिनट में ही मारन कर दिया जाता है। जब बामत को उठाया जाता है, खप्पर को ऊपर उठाया जाता है, जो कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ मुठकरनी बोला जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ उसको परो बोला जाता है। अगर उसको उठा दिया जाए तो सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर में किसी को मार गिराया जा सकता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप 5 से 10 मिनट के अंदर मारण भी कर सकते हैं। वशीकरण, भूत प्रेत, जिन जिनात, बड़े से बड़ी खबीसी जैसे शक्ति को भी आप निकाल फेंक सकते हो। देवी देवताओं की भी सवारी अगर किसी के ऊपर है, नहीं हट रही है, तो इसके माध्यम से हटा सकते हैं। अगर शमशान काली तक भी है तो उसको आप हटा सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, क्योंकि ये छोटी शक्ति नहीं है। ठीक है, तो बात ही है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी हैं। हर एक मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, शांति कर्म, किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत बिठा देना। ठीक है, अब बुरे कार्य भी ज़्यादातर, इससे तो बुरे कार्य ही लोग करवाते हैं, लेकिन वो आपके हाथ में है कि आप इससे अच्छा कार्य कराना चाहते हैं या फिर बुरा कार्य। तो आज इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि एक ही दिन में इसकी सिद्धि प्राप्त होती है, और एक ही दिन में इसको कैसे जागृत किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, वो सब ध्यान से सुने। सबसे पहले इसकी सिद्धि के लिए कोई रविवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन देखा जाता है किसी का अकाल मृत्यु हुआ है या नहीं। ठीक है, अब देखिए इसको मसान को भी सिद्ध करने के लिए 4-5 तरीके हैं। एक जलती हुई चिता में इसको सिद्ध किया जाता है, एक कब्र की मसान को सिद्ध किया जाता है, एक क्या किया जाता है कि खुद से मारण प्रयोग किया जाता है, और उसकी लाश को खोद कर निकाला जाता है, और उसको फिर से जीवित किया जाता है। जीवित करके जो उसकी हाथ की कलाई है या फिर मुंडी को निकाल लिया जाता है। तो इसको तो मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है,
तो 4-5 तरीके ऐसे होते हैं जिससे कि मसान को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि जलती हुई चिता से कैसे सिद्धि प्राप्त करें मसान की। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि अकाल मृत्यु, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, फांसी लटक गया या फिर जहर खा लिया। ठीक है, मतलब किसी अकारण बस किसी की मृत्यु हुई है रविवार या फिर मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन, ग्रहण के दिन, होली के दिन, दीपावली के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन, ऐसे दिन देखा जाता है। अगर उस दिन किसी का अकाल मृत्यु हुआ है तो सर्वप्रथम किया जाता है कि आपको, ठीक है, काले और पीले चावल लेना होता है। ठीक है, अब काले चावल क्या किया जाता है, जो मुर्दा का जो कोयला होता है, कोयले को ही पीसकर उसी में चावल को मतलब रंगा जाता है। ठीक है, तो काला चावल हो गया। ठीक, और पीला चावल जो हल्दी होता है घर में, उससे ही रंगा जाता है। ठीक है, उसको लेकर जाया जाता है शमशान में लेकर जाया जाता है। उस क्या किया जाता है, निमंत्रणा देना होता है। ठीक है, और शमशान में से ही कुछ जले हुए अस्थि को आप उठा ले, उसको भस्म बना ले, रगड़ के उसको भस्म बना ले, और उसी काली पीली चावल, दोनों चावल को एक आपस में मिला ले, और उसी में अस्थि का भस्म भी मिलाया जाता है। ठीक है, मिलाकर 5 ठो अगरबत्ती आप शमशान में गाड़ेंगे। 5 ठो जो फूल का कली होता है, ठीक है, जैसे कि अड़हुल फूल का कली हो गया या फिर कनेली का पुष्प का कली हो गया। ठीक है, उस पुष्प की कली को लिया जाता है। ठीक है, 5 पुष्प की कली को अर्पित किया जाता है, 5 अगरबत्ती गाड़ दिया जाता है। ठीक है, और अवघड़ बाबा को, अघोरी बाबा को, ठीक है, माई शमशान काली को, मसान को, और काल भैरव बाबा को और शमशान के रखवार को प्रणाम किया जाता है। ठीक है, और बोला जाता है, हे माँ, मैं मसान की सिद्धि करना चाहता हूँ, कल मैं मसान की सिद्धि करने आऊँगा। या फिर जैसे कि आज ही कोई व्यक्ति मरा हुआ है तो आज ही अपनी मंत्रणा दे दीजिए कि आज रात्रि को मैं साधना के लिए आऊँगा। इतना बोलने के बाद आपको क्या करना है, जो काली पीली चावल में अपने अस्थि का भस्म में मिला रखा है उसको लेना है और चारों दिशाओं में फेंक देना है, और बिना पीछा मुड़े हुए वहीं पे हर एक वस्तु को छोड़ के आपको घर पे चले आना है। और घर पे आने के बाद आपको करना क्या है कि अब आपको कुछ सामग्री चाहिए। अब सामग्री क्या क्या चाहिए वो ध्यान से सुनें। आप इस साधना को निवस्त्र भी कर सकते हैं या फिर काले वस्त्र में या फिर लाल वस्त्र। ठीक है, कोई एक रंग का कपड़ा लगा सकते हैं या फिर निवस्त्र करेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, और इस साधना में आपको एकदम निडर होना एकदम आवश्यक है। ठीक है, हिम्मत वाले ही व्यक्ति इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आपको करना क्या है, सामग्री चाहिए, आपको अगरबत्ती लेनी है, 5 अगरबत्ती लेनी है। ठीक है, कुछ मिठाई लेनी है, 1 अंडा लेना है, शराब लेना है, मांस लेना है, मछली लेना है, कुछ फुटहे और चने लेने हैं। ठीक है, और थोड़ा मुड़मुड़ा ले लेना है। ठीक है, जो लाई होता है मुरमुरा, उसको लेना है। इतना सब सामग्री लेकर, और एक दीपक चाहिए जो कि चौमुख दीपक हो, और आटे का बना हुआ, खुद से बनाया हुआ दीपक आपको लेना है। ठीक है, इतना सब सामग्री लेकर आपको शमशान में जाना है। थोड़ा सा इत्र भी ले लीजिएगा। ठीक है, ले लेने के बाद शमशान में जाने के से पहले आप अपना शरीर बंदिश कर लीजिए। ठीक है, सब शरीर एकदम तगड़ा वाला जो मंत्र आपके पास हो, सिद्ध हो, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, जिस मंत्र के ऊपर, उसी मंत्र से अपना शरीर बंदिश करिए। और साथ में नींबू भी लेकर जाना है, 5 या फिर 7 नींबू, 5 ले लीजिएगा, 5 ठीक रहेगा, 5 नींबू ले लीजिएगा। ठीक है, इतना सब सामग्री लेकर जाना है। शरीर को बंदिश करके शमशान में प्रवेश करने से पहले शमशान देवी को, शमशान के रखवार को, काल भैरव बाबा को, अवघड़ बाबा को, अघोरी बाबा को, मसान को आपको प्रणाम करके शमशान में प्रवेश करना है। उसके बाद चिता के सिर की ओर, मतलब उत्तर दिशा की ओर सिर रहता है। ठीक है, तो सिर की ओर आपको चौमुख दीपक में, जो आटे का चौमुख दीपक है, उसी में चौमुख बाती लगा कर आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, सर की ओर ही, ठीक है, दीपक को प्रज्वलित कर देना है, वो भी सरसों का तेल से या फिर तिल के तेल से। ठीक है, और आपको पैर की तरफ क्या करना है, 5 अगरबत्ती को प्रज्वलित कर देना है, और पुष्प आपको अर्पित करने हैं। पैर की ओर ही आपको पुष्प अर्पित करने होंगे। ठीक है, अर्पित कर देने के बाद आपको जितना भी भोग है
वहीं पे रख देना है पैर की ओर। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि उस चिता की, ठीक है, उस चिता की क्या करना है, दाहिने ओर से, उस चिता की दाहिने ओर से आपको, आप अपने दाहिने तरफ से, जैसे कि घड़ी की उल्टी दिशा जो होती है उस दिशा से आपको 3 चक्कर लगाने होंगे। ठीक है, 3 चक्कर लगाने होंगे। चक्कर लगाकर पैर की ओर खड़ा हो जाना है और जोर से आपको 3 ताली मारनी है और गुस्से में आपको बोलना है कि जागृत हो मसान, जागृत हो, तुम जहाँ कहीं भी हो हाजिर हो। इतना बोलने के बाद आपको करना क्या है कि, और साथ में एक सामग्री मैं बताना भूल गया हूँ, आपको धूप भी लेकर जाना है। ठीक है, अब धूप को अपने हाथ में लेना है और मंत्र को अभिमंत्रित करना है। प्रत्येक, जैसे कि आपने एक मुट्ठी धूप लिया, अब उस धूप में, एक मुट्ठी धूप में आपको 7 बार मंत्र पढ़ के ठीक है, या फिर 5 बार मंत्र पढ़ लीजिए और मंत्र पढ़ के आपको गुस्से से, ठीक है, उस चीते की अग्नि में आपको फेंकने हैं और बोलने हैं जागृत हो, हे मसान जागृत हो। ठीक है, मंत्र क्या है, मंत्र मैं बताऊंगा। ऐसा ही करना है आपको कम से कम 2 घंटे तक, 2 से 3 घंटे तक। ठीक है, आपको 1000 मंत्र, 1008 मंत्र आपको जाप करने होंगे। इतने मतलब 108 मंत्र हेलते हेलते ही, मतलब 108 मंत्र का जाप कंप्लीट होते होते ही वो जागृत हो जाते हैं। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से आप 1008 जाप कर ही ना पाओ। ठीक है, क्योंकि 1008 मंत्र जाप होने से पहले ही ये जागृत हो जाते हैं। ठीक है, मैंने जब किया था तो 108 बार में ही ये जागृत हो गए थे। ठीक है, तो अपने शक्ति लेवल के ऊपर, ऊर्जा लेवल के ऊपर ये निर्भर पड़ता है कि आप में कितना सामर्थ्य है। ठीक है, तो मंत्र क्या है, मंत्र ध्यान से सुनिए। मंत्र को मैं 3 बार ही बोलूँगा। ठीक है, मंत्र सुनिए। मंत्र है, जाग रे जाग सारा मसान जाग, भूत प्रेत मुंजा चुड़ैल लाउडीन जाग, मसान के राजा जाग, कौन जगावे काल भैरव काली माता जगावे, ना जगावे तो महादेव भोलेनाथ की आन, कांवर देश बंगाल के विद्यापुरी छू। मंत्र एक बार और सुने, जाग रे जाग सारा मसान जाग, भूत प्रेत मुंजा चुड़ैल लाउडीन जाग, मसान के राजा जाग, कौन जगावे काल भैरव काली माता जगावे, ना जगावे तो महादेव भोलेनाथ की आन, कांवर देश बंगाल की विद्यापुरी छू। एक बार और बोल दे रहा हूँ मैं, जाग रे जाग सारा मसान जाग, भूत प्रेत मुंजा चुड़ैल लाउडीन जाग, मसान के राजा जाग, कौन जगावे काल भैरव काली माता जगावे, ना जगावे तो महादेव भोलेनाथ की आन, कांवर देश बंगाल के विद्यापुरी छू। ठीक है, ये बड़ा वाला मंत्र हो गया। एक और मंत्र है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, मंत्र को ध्यान से सुनिए। ये छोटा है लेकिन इतना असरदार है। ठीक है, ये बाण मंत्र है। ठीक है, मसान को जगाने के लिए ये बाण मंत्र है। तो मंत्र सुनिए, ओम नमो 8 काठ की लकड़ी, मुंज बनी का कावा, मुआ मुर्दा बोले ना बोले तो महावीर की आन, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ठीक है, एक मंत्र तो ये हो गया जो कि आप सभी लोग जानते हैं। एक और मंत्र है, ओम नमो 8 काठ की लकड़ी, मुंज बनी का बाण, मुआ मुर्दा बोले ना बोले तो महावीर की आन, ये छोटा वाला मंत्र है। ओम नमो 8 काठ की लकड़ी, मोमबत्ती की बान, मुआ मुर्दा बोले ना बोले तो महावीर की आन। एक बार और सुनिए, ओम नमो 8 काठ की लकड़ी, मोमबत्ती के बान, मुआ मुर्दा बोले ना बोले तो महावीर की आन। एक बार और, ओम नमो 8 काठ की लकड़ी, मोमबत्ती के बान, मुआ मुर्दा बोले ना बोले तो महावीर की आन। तो कुल मिला के मैंने आपको 3 मंत्र दिए। इस तीनों मंत्र में से आपको जो भी मंत्र मतलब आप याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, उसी को आप अभिमंत्रित करके आहुति कर सकते हैं जलती हुई चिता में। ठीक है, जब ऐसे करेंगे तो एकदम बहुत ही ज़्यादा शमशान में हल्का मच जाएगा, समझ के चलिए, हलचल शुरू हो जाएगा शमशान में, बहुत किस्म का अनुभव शुरू हो जाएगा। आपके अगल बगल बहुत सारी चीज़ें घूमने लगेंगी अचानक से, और बाद में जाके मसान बहुत ही जोर चिल्लाते हुए आपके सामने प्रकट होगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आप डरे नहीं। हार्ट अटैक भी हो जाता है कभी कभार, जो दिल के कमज़ोर लोग होते हैं कभी कभार हार्ट अटैक भी हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें और आप उससे डरे नहीं, एकदम उससे जोर से बात करें। आप भी उससे जोर से बात करें, धीरे धीरे बात ना करें, डर के सहम के बात ना करें। उसको जैसे कि किसी को धमकाया जाता है उसी तरह से आपको बात करनी है कि मैं तुमको जागृत किया हूँ, जो भी तुम्हारा पूजा पाठ होगा मैं तुम्हें दूंगा, जितना मेरे सामर्थ्य होगा दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे को 3 वचन दो।
और तुम्हें ठीक है बोलेगा, ठीक है, तो आप 3 वचन जो भी है उससे ले सकते हैं, ठीक है। और वचन ले लेने के बाद आप उसको कहीं पे भी अपने शरीर में या फिर कहीं पे भी स्थान दे सकते हैं। किसी अस्थि में, हड्डी में भी आप स्थान दे सकते हैं, या फिर किसी वृक्ष के ऊपर भी स्थान दिया जाता है, ठीक है। किसी मुर्दे की जली हुई लकड़ी में भी उसको स्थान दिया जाता है। और अगर मान के चलिए शक्ति उपस्थित हो जाती है लेकिन सिर्फ चिल्लाती है, बोलती नहीं है, तो आपको करना क्या होगा कि जो आप भोग लेकर गए हैं उसमें से थोड़ा सा मछली, मांस और थोड़ा सा शराब उसको फेंक देना है, तो वो खुद खाने लगेगा। तो जब वो खाने लगे भोग को, तो आपको बोलना है कि और भी सारा भोग मैं आपको दूंगा, पहले आप मेरे को 3 वचन दो और जो भी मैं कार्य बोलूँगा वो आप करोगे, ठीक है। तो वैसे ही आपको मना लेना है। अब जैसे भी उससे जिस तरीके से आप बात करके उसको मना ले, वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद जब सिद्धि हो जाए तो आप अपने शरीर के अंदर आँखों में या फिर जीवा पे जल्दी स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब जीवा पे स्थान दे देंगे तो कुछ भी अगर आप उल्टा सीधा बोल देते हैं तो वो कर देगा, ठीक है। तो इसलिए आँखों में स्थान दिया जाता है, या फिर किसी अस्थि में, या फिर किसी मुर्दे की लकड़ी में उसको स्थान दिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि जो भी मैं नए से नए जानकारी लेकर आऊँ आपसे वो मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय माँ काली, जय अवगढ़ महाराज।